अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। फंक्शन पहले समझ लेते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है। फंक्शन रिलेशनशिप को कहते हैं सेट ए और बी के दरमियान के रिलेशनशिप को। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास एक कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट उनका मैच हो रहा होता है सेट बी के एलिमेंट से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एफ, ब्रैकेट में x आ जाता है। लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ लेते हैं। अगर हम f को अपने फंक्शन के तौर पे डिफ़ाइन कर लें और ये कि हर a और b को का कॉरिस्पॉन्डेंस जो है वो हमारा फंक्शन होता है और इनकी कोई ना कोई लिमिट मौजूद होती है और उसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं। हमारे पास 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक लीनियर फंक्शन होता है जिसका ग्राफ हमारा ऐसे लाइंस में बनता है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 गिवन होती है, जैसे कि ये। जबकि क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमारा ग्राफ u, सीधा u और उल्टा u की शेप में बनता है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 गिवन होती है। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे ग्राफ ऐसे बनता है और इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर 1 से ऊपर हो सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकती है, 1 से बस अबव होगी। कांस्टेंट फंक्शन हमारी सीधी लाइन की तरह होता है, ग्राफ हमारा सीधी लाइन में बनता है। जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सिर्फ साइन और कॉस को सॉल्व करते हैं और उनका ग्राफ कुछ इस स्पेसिफिक तरीके से बनता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। कॉस में लाइन के इधर से ग्राफ शुरू हो रहा है, जबकि साइन में 0 से शुरू हो रहा है ग्राफ। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसको मज़ीद समझने के लिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि x की हमारी पावर क्या है। x की पावर हमारे पास यहाँ पे 1 है, जो हमें बताता है कि ये हमारा लीनियर फंक्शन है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा लीनियर फंक्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें बेसिकली x की कोई ना कोई एक पावर सपोज करनी है ताकि हम y की वैल्यू निकाल सकें। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो हम ले लेंगे कि फॉर x की वैल्यू हमने 1 ले ली है। अब हम इसको पुट कर देंगे। पुट हम इधर करते हैं, इधर नहीं, ये हम सिर्फ सवाल का हिस्सा है हमारे। तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 1 + 4। मेरे पास आंसर आ गया 5। अच्छा, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये हम y की वैल्यू निकाल लें ताकि हम ग्राफ बना सकें। ग्राफ में हमारी ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह हमें तकरीबन 5 वैल्यूज़ निकालनी है ताकि हम एक प्रॉपर ग्राफ बना सकें। तो हम कंटिन्यू रखते हैं और सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, नेगेटिव में भी निकालनी है। तो पहले हम छोटे नंबर ले लेते हैं। अगेन हम x की जगह 2 रख देंगे। 6 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने वैल्यू 3 ले ली है, पुट करेंगे, प्लस करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब हम एक नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे क्योंकि नेगेटिव लेना मस्ट है एक प्रॉपर ग्राफ बनने के लिए। हमने ये -2 + 4 कर दिया है, आंसर हमारे पास 2 आ गया। एक और वैल्यू माइनस की लेंगे हम, हो गया हमारे पास आंसर आ गया 3। अब देख लिया हमारे पास 5 वैल्यूज़ हो गई हैं। अब हमें ग्राफ बनाने का क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी x और y की वैल्यूज़ एक जगह पे गैदर कर लेंगे। उसके लिए हम एक बॉक्स बना सकते हैं, x और y। हमारे पास 5 कॉलम्स आ गए और रोज़ आ गई हैं। इसमें पहले हम हर x की क्या वैल्यू और उसके साथ उसकी y की क्या वैल्यू निकली वो हम मेंशन करेंगे। तो पहला हमारा था x 1 था और उसका आंसर हमारे पास आया था 5। इसी तरह सेकंड में 2 लिया था हमने, जिसका आंसर हमारे पास 6 आया था। 3 का आंसर हमारे पास 7 आया था और -2 का आंसर हमारे पास 2 आया था, जबकि -1 का आंसर हमारे पास 3 आया था। अब ग्राफ बनाने का क्या तरीका है। ग्राफ बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं प्लस की तरह, जिसमें वर्टिकल चीज़ हमारी जो है, वर्टिकल लाइन हमारी y होती है और हॉरिजॉन्टल हमारा x होता है। राइट साइड वाली साइड हमारी प्लस होगी, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड वाली हमारी साइड माइनस होगी। ओके ना, अब हम अपनी वैल्यूज़ देख के ना ग्राफ को प्लॉट भी करेंगे और डिज़ाइन भी करेंगे। तो
अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमारी वैल्यूज़ बहुत सिंपल आ रही हैं। एक्स की अगर हम देखें वैल्यूज़ हमारी 1 2 3 आ रही है बस हमारे पास। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 2 और 3। बहुत लंबा नहीं करना है हमें अपने ग्राफ को, जो वैल्यूज़ आई हैं बस वही मेंशन करें तो उससे भी काम आपका हो जाएगा। जबकि नेगेटिव में अगर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ 1 आई है और 2 आई है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी -1 और -2। अच्छा, एक चीज़ जो मेन है वो ये है कि आपका ये ग्राफ मेजरमेंट के साथ बनेगा, यानी कि आपने रफ़ हैंड ड्रॉ नहीं करना। मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए रफली ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन जब आप फेयर वर्क करेंगे तो इसमें मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा कि अगर ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस से बननी चाहिए। मैं यूजुअली इसको 1 सेंटीमीटर रखती हूँ, तो आप भी इसको 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ही बनाएंगे, तभी आपका ग्राफ सही प्लॉट होगा। अच्छा, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी 3 नंबर लिए तो मैं यहाँ पे भी 3 नंबर ले लेती हूँ। अब हमारे पास y की वैल्यूज़ देख लेते हैं। अच्छा, y की आपने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे पास कोई माइनस की वैल्यू नहीं आई है, सिर्फ प्लस की वैल्यू आई है। तो हमें ये वाला हिस्सा प्लॉट करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। इसको प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, हमारी सबसे छोटी वैल्यू 2 है, 3 4 नहीं है, 5 6 7 है। तो अगर आप चाहें तो इसको 1 से लेके 7 तक प्रॉपर बना लें, वरना छोड़ छोड़ के बना लें। तो हम यहाँ पे अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इस पर 1 2 मैं 7 तक पूरे बना देती हूँ और 7 सही है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी पार्ट 1 देख लेना है कि हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये हमारे पास x पे हमने पॉजिटिव में 1 ढूंढ लेना, ये हमने 1 ढूंढ लिया। और y में 5 कहाँ है, तो आप इसको ऊपर सीधा स्ट्रेट लेके जाएं और y जैसे ही आपने ढूंढ लिया आप 5 उसको मार्क कर दें, प्लॉट कर दें। ये मेरे पास मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया है। इसी तरह मैं दोबारा देखूंगी, मेरे पास x पे क्या वैल्यू है, 2 है और y पे 6 है। तो पहले मैं x के पॉजिटिव में 2 ढूंढूंगी, ये रहा मेरा 2, मैं ऊपर जाऊंगी और 6 पे आके स्टॉप हो जाऊंगी। ये मेरा 6 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 3 है x में और y की 7 है। तो अगेन मैंने पॉजिटिव में 3 देखा और उसको स्ट्रेट ले जाते हुए 7 पे मार्क कर दिया। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरी एक लाइन बन रही है सीधी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं माइनस की वैल्यूज़। -2 के साथ हमारे पास y का 2 है, तो मेरा -2 ये रहा और मेरा y का 2 ये रहा। ऊपर ले जाते हुए मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब हम इस तरफ मार्क करेंगे। क्यों इस तरफ मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिव का x भी इस तरफ है, तो वो इसी तरफ मार्किंग होगी। अब -1 के साथ हमारा 3 है, -1 ये रहा और इसके साथ मैंने 3 पर मार्क यहाँ कर दिया और ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। ये देख सकते हैं आप, इसकी सीधी लाइन बन रही है। सीधी लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि एक लीनियर ग्राफ था और वो हमें यहीं पे मालूम हो गया था कि ये हमारा लीनियर ग्राफ है, तो सीधी लाइन ही बनेगी। मैं एक बार इसको आपको ये मेरा रफ था, अब मैं आपको इसको फेयर करके दिखा देती हूँ कि कैसे एक्चुअल में कैसे दिखेगा। ये देखें, फेयर ग्राफ है, ये आपका इस तरीके से दिखना चाहिए और आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल है सबका। ये 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से बनेगी और आपकी ऐसी सीधी लाइन बनेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखनी है, x की पावर क्या है। x की पावर 2 है, जो कि हमें बताती है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो हम कुछ नंबर्स लेते हैं x की वैल्यू लिखने के लिए और x = 1 पुट कर देंगे ताकि हमें y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाए। आंसर हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना कॉपी पेस्ट हो रहा है ये, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यूज़ मौजूद होना लाजमी है, ठीक है। तो अब मैंने 3 वैल्यूज़ पॉजिटिव की ले ली, तो अब मैं नेगेटिव की भी वैल्यूज़ लूँगी। तो -2 ले लेते हैं। मैं यूजुअली इजी नंबर्स लेती हूँ ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है,
अब हमारा स्टेप 2 क्या होता है कि हमें एक बॉक्स बनाना है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ आमने सामने हों। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू पहले क्या है 1 2 4, ये लिख देते हैं हम। अच्छा ये बॉक्स कम है। अच्छा एक और चीज़, नेगेटिव वैल्यूज़ पहले आती हैं और फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। अगर आपने ज़ीरो भी आप इस वैल्यू में पुट कर सकते हैं, और अगर आपने ज़ीरो लिया तो वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 2 4 इधर पुट कर दूँगी, जबकि जो मेरी माइनस की वैल्यूज़ है -2 और -4 मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। जैसे आपका इंटीजर का स्केल होता है आपने वैसे ही पुट करनी है वैल्यूज़। ठीक है, अब इनके जो वाई की वैल्यूज़ आई हैं वो हम पुट कर देते हैं। अब ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि हमारी क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है, तो हमारा ग्राफ या तो यूँ बनेगा या यूँ बनेगा। सही है। वन मोर थिंग, आपने नोटिस किया होगा कि मेरी y की वैल्यू में कोई भी नेगेटिव की वैल्यू आ ही नहीं है। तो मैं अपना काम आसान करूँगी कि मैं पूरा प्लस वाला ग्राफ बनाने के बजाय सिर्फ इतना ग्राफ बनाऊँगी, नीचे की लाइन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास y की कोई वैल्यू आ ही नहीं है, तो मैं वो बनाऊँ क्यों। ठीक है, अपना काम आसान करेंगे हम। ये हमारा हो गया 0। ठीक है, अब हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 1 2 और 4 हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ले लूँगी, लाइन से चल लेते हैं हम, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते प्रोसेस को। 1 2 3 और 4, जबकि यहाँ पे मेरे पास -2 और -4 है, तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ें ही ले लेती हूँ, -1 -2 -3 और -4। सही है। अब y की वैल्यूज़ देख लें। अब y में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, 1 4 और 16। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 4 का टेबल यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 16। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस से हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑड ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, और वही वाली चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगी, इसमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, वो आप अपने स्केल से मेजर करके करेंगे। यहाँ पे हम y लिख देते हैं, x। ठीक, अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ में हम पहले जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ देख लेते हैं x की। हमारे पास x का 1 है और y का 1 है। अब x का 1 तो हमारे पास मौजूद है पॉजिटिव का, लेकिन y का मौजूद नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को ये मेजर करना सिखाती हूँ। देखें यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये छोटी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हम मिली सेंटीमीटर्स की, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे 4 5 6 7 होगी, 8 आ गया, 9 10 11 12। जो मैंने ग्राफ गलत बनाया है, ये 12 आएगा एंड देन 16 आएगा। सही है, सॉरी मेरी गलती थी। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 हमारा मौजूद है और यहाँ पे हमारा 1 मौजूद है। तो मेरा ग्राफ प्लॉट कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी वाली क्या है, 2 के साथ 4 है। 2 हमारा ये रहा और 4 तो हमारा सामने सामने दिख रहा है हमें, वो हमने मार्क कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, 4 के साथ 16। 4 हमारा x का है और y हमारा 16 का है। तो 4 ये रहा और ऊपर ऊपर जाएंगे और 16 जहाँ पे आएगा वहाँ पे स्टॉप करके प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब नेगेटिव के साइड पे देख लेते हैं। नेगेटिव में हमारे पास -2 का 4 है, तो हमारे पास -2 और 4 मार्क कर देंगे इधर हम। जबकि -4 के साथ हमारा 16 है, तो वही वाली चीज़ रिपीट होगी। -4 ऊपर जाएंगे जब तक हमें 16 तक नहीं पहुंच जाता और मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमारा ग्राफ हो गया। अब इसको हम सही से प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा ऐसे हुआ प्लॉट। ये देखो यू की शेप बन गई है। इसको मैं आपको प्रॉपर फेयर करके दिखा देती हूँ। देखें, फेयर ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, आपका प्रॉपर यू बन रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास fx² दिया गया है क्वेश्चन में ही, और x² + x² + x + 1। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल x दिए हुए हैं और उनकी पावर 2 है। तो अब हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा वाले पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, हम अपना काम बिगिन करेंगे। वही कुछ पॉजिटिव की वैल्यूज़ लेंगे और कुछ हम नेगेटिव की वैल्यूज़ लेंगे। अपना आंसर हमारे पास आ जाएगा, सारे प्रॉपर सॉल्व होगा सब। जो एक बार वैल्यू हमने 1 की, अगर मैंने x की वैल्यू एक बार 1 कंसिडर कर ली तो वो हर जगह पुट होगा। ठीक है, वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये बॉक्स भी बना दिया है।
अब इसके मुताबिक हमें ग्राफ प्लॉट करना है। आप देख सकते हैं कि मेरी y की वैल्यू ना थोड़ी बड़ी बड़ी आई हैं, तो मैं उसी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करूँगी। ये मेरे पास ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तो मैंने नंबर नॉर्मल तरीके से प्लॉट किए 1 2 3 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है, क्योंकि मैं 23 तक सीधे नहीं जा सकती थी कंटिन्यूसली, तो मैंने यहाँ पे 3 से शुरू करा और 5 नंबर छोड़ के बनाए कि 3, फिर 4 नंबर छोड़े 7, 4 नंबर छोड़े 11, 4 नंबर छोड़े 15, 4 छोड़े 19, 4 का गैप दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर दिया है और हमारे पास यही शेप आई है जो हमारे पास आनी चाहिए थी। ये पॉलिनोमियल में ऐसी कुछ रैंडम शेप्स आती हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास ये वाली शेप आती है, ऐसे वाली आती है, तो दोनों शेप्स आ सकती हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अच्छा, अब सवाल देख के ही समझ आ रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के ना कुछ रूल्स होते हैं कि हमें जो है ना, हमें कुछ फ़िक्स वैल्यूज़ ही एक्स में पुट करनी होती हैं, जो कि हमारे पास होती हैं 90, 180, 270 और 360 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। और वही चीज़ होगी वापस से कि आपको नेगेटिव में भी लेनी है और पॉजिटिव में भी लेनी है, ज़ीरो भी ले सकते हैं हम अगेन। cos 90 हमें पता है कि ज़ीरो होता है, मैंने 180 ले लिया है। cos 180 मुझे पता है कि -1 होता है। अच्छा, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ज़ीरो ले लेती हूँ। ठीक है, ताकि एक ज़ीरो वाला क्वेश्चन भी हो जाए और आपको समझ आ जाए। cos 0 हमारे पास 1 होता है। अब हम नेगेटिव की वैल्यूज़ ले लेते हैं। नेगेटिव में मैं फिर से -90 ही ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, हम 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, पर मिनिमम 5 होती हैं। ठीक है, तो इसमें ना हम 6 वैल्यूज़ लेंगे। हम -180 ले लेते हैं। हमें पता है कि -180 -1 होता है। आप ये कैलकुलेटर में पुट करके भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और आखिरी हमारी वैल्यू होगी -270। ठीक है, बस अब हमारे पास ये आ गए हैं। इस बार हमने 6 वैल्यूज़ निकाली हैं, तो हमारा जो बॉक्स बनेगा वो भी 6 के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, अपना बॉक्स बना लेते हैं। पहले माइनस की वैल्यूज़ आएंगी, फिर पॉजिटिव की आएंगी। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। -1 0 1 0, ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे जो मेरे आंसर्स आए वो वाली पुट कर रही हूँ। ठीक है, -1 और 0। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरे पास एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं और इस बार मेरे पास y की वैल्यू माइनस में भी आई है, तो मैं नीचे वाला भी बनाऊँगी। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। y में मेरे पास सिर्फ 0 और 1 और -1 का यूज़ हुआ है, जबकि x में मेरे पास वही 270 180 और 90 है, माइनस में भी और प्लस में भी। तो मैं अपना ग्राफ भी वैसे ही प्लॉट करूँगी। ये मेरा 0 होता है, सबको पता है ये बात। यहाँ पे मैंने अपना 90 ले लिया, देन 180 एंड देन 270 ले लेते हैं। सेम प्रोसेस रिपीट होगा इधर। अब मेरे पास यहाँ पे 0 तो मेरा मौजूद है, तो मुझे क्या प्लॉट करना है, सिर्फ 1 प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पे 1 प्लॉट कर दूँगी और यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी। मैं यहाँ पे थोड़ा करीब कर लेते हैं,
-1 प्लॉट कर दूँगी, ठीक है। अब प्लॉटिंग कर लेते हैं। -270 पे 0, अब -270 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो आप कहाँ प्लॉट करेंगे? तो आप उसी लाइन में प्लॉट करेंगे। मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। -180 पे -1, -180 हमारे पास x का है, जबकि हमारे पास -1 जो है वो y का है, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, वो पॉइंट जो दोनों को कंबाइन कर रहा हो, ठीक है। एंड देन -90 पे 0, अगेन -90 मेरे यहाँ पे, जबकि 0 की तो वही वाली लाइन चल रही है, तो यहीं पे लाइन पे ही प्लॉट हो जाएगा। 0 पे 1, 0 हमारे पास ये रहा और 1 मेरे पास ये रहा, तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर दूँगी। 90 पे 0, 90 ये रहा, 0 ये रहा, अगेन वही वाली चीज़ प्रोसेस होगी। और -180 पे -1, 180 मेरा ये रहा और -1 मेरा नीचे है, मैं इसको ऐसे प्लॉट कर दूँगी। ये हमारी प्लॉटिंग हो गई। अब इसको ज़रा कंबाइन करके देख लेते हैं कौन सी शेप बन रही है। ये देखें, हमारी शेप वही बनी जो हमें चाहिए थी। मैंने एक चीज़ प्लॉट नहीं करी, -270 पे 0, -270 पे 0, तो यहाँ पर ऐसे बनेगी। अच्छा, ये नहीं होगा, हमने क्योंकि 270 लिया नहीं, तो यहाँ पे प्लॉट नहीं होगा, माई मिस्टेक। इसको यहाँ पे करते हैं, यहीं तक होगा, तो ये यूँ बन रही है, ये यूँ बन रही है, ठीक है। एक और बार मैं आपको करके दिखा, या आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखें। अब हमारे पास एक और सवाल है, उसमें बस कॉस की जगह sin x आ गया। हम सेम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने पिछले सवाल में यूज़ करी थी। अब sin 90 हमारे पास होता है 1, sin 180 होता है हमारे पास 0, और sin 0 हमारे पास 0 होता है। -90 हम देख लेते हैं कि क्या होता है। -90 -1 होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे -1, -180 भी देख लेते 0 होता है, और 270 हमारे पास होता है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, अपना बॉक्स बना लेते हैं जो हम बनाते हैं x और y का। हमने बॉक्स बना लिया और ग्राफ भी हम प्लॉट कर लेंगे। जैसे पहले हमने ग्राफ बनाया था, हम वैसे ही ग्राफ भी बना लेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यूज़ आ गई, जो चाहिए बस वही बना दें 180 तक, जबकि यहाँ पे मैं -90, -180 और -170, 270 बना देती हूँ। y में अगेन सिर्फ 1 और 0 का काम है, तो 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, 1 मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, -1 मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब प्लॉट कर लेते हैं। 90 पे 1 ये रहा हमारे पास, मार्क कर देते हैं। अब 180 पे 0, अगेन हमारा 0 यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से यहीं पे मार्क हो जाएगा, ठीक है। 90 पे हमारे पास -90 पे हमारे पास -1 आ रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। -180 पे 0, 0 ये रहा, इस इधर ही प्लॉट हो जाएगा। -270 पे पॉजिटिव का 1 आ रहा है, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। इन सब को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास शेप बन गई, बिल्कुल एक्यूरेट शेप बनी है sin x के मुताबिक, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। सारे सवाल खुद से भी घर पे सॉल्व करिएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी चॉइस का कोई टॉपिक एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके बता दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर फर्दर लेक्चर्स। मैंने फ्रैक्शंस की वीडियो भी अपलोड करी है, आप चाहें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं जाके।